अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अरबिक स्टाइल लच्छादार कचौरी, जिसे आप चिकन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। इसकी जो यूनिकनेस है वो इसका स्टाइल है, जो कि देखने में बहुत ही मुश्किल पर बनाने में बहुत ही आसान होती है। आप इसे अफ्तार पार्टी में या किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं। सब बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हम कचौरियाँ बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। 2 कप में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, जिसे आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 खाने के चम्मच रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड घी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और घी के अलावा इसमें जीरा, अजवाइन, आपने कुछ भी और ऐड नहीं करना। जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो आपने नॉर्मल पानी से अच्छी तरीके से आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के लिए ना आपने नीम गर्म पानी यूज करना है और ना ही आपने ठंडा पानी यूज करना है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे आपने आटा गूंद लेना है। आटा कैसा गूंदना है, आटा ना ही आपने बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है पूड़ियों की तरह, और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड गूंदना है समोसों की तरह। नॉर्मली जो हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, जो कि ना ज़्यादा हार्ड होता है और ना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने आटा गूंद लेना है। इसके बाद आप इस पे ऑयल ग्रीस करके इसे ऊपर से कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम कचौरियों की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने इस तरह बीफ का कीमा लिया है, इसे ऐड करेंगे। कीमे की हमें 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। कीमे से पानी रिलीज हो चुका है, आप देखें। इसी पानी में हम कीमे को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसमें जो पानी था वो भी सूख चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और स्पाइसेस के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि स्पाइसेस का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर कीमे में ऐड हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे, जिससे इसकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा यम्मी और ज़बरदस्त बनेगी। दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दही का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं, आप वैसे प्याज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसे हल्का सा सोटे करना है और प्याज का जो मॉइस्चराइज है वो भी ख़त्म करना है। आपने कोशिश करनी है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं हो। कीमे को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और कीमा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है और मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कचौरी की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 30 मिनट हो चुके हैं और आप देखें डो कितनी नरम, मुलायम और सॉफ्ट है। तो आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। अब आप किसी साफ सी सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। मैदा डस्ट करने के बाद डो को आपने लंबाई में रोल करना है। रोल करने के बाद आप इसे इक्वल पीसेस में कट कर ले, ताकि कचौरियाँ आपकी एक ही साइज की अच्छी सी रेडी हो जाए। मैं इसे 10 पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे 8 या 6 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। 1 पीस की डो में से 2 कचौरियाँ बनेगी। अब इन पीसेस के हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जैसे नॉर्मली रोटी के लिए बनाते हैं। और फिर इन पेड़ों को आपने कवर करके रखना है, ताकि इन पर पापड़ी न जम जाए। अब अगला जो स्टेप है वो मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है, जिसके लिए थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। बेलना कैसे है, आपने इसे बिल्कुल पतला बेलना है। जब नॉर्मली आप इसे थोड़ा सा चौड़ाई में बेल ले, तो आपने इसे ज्यादा से ज्यादा लंबाई में बेलना है, मतलब ओवल शेप का आपने इसे बेल लेना है। जैसे भी इसकी खराब शेप हो रही है कोई इशू नहीं है, आपने इसे इतना बारीक बेल लेना है। ये देखिए आप। इसके बाद अब आपने इस पे मेल्टेड घी जो है वो ब्रश कर लेना है पूरा अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपने कोई भी जगह खाली नहीं रहने देनी है। घी लगाने के बाद आपने इस पर मैदा डस्ट करना है। मैदा आपने बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना, बस इक्वली इस पर थोड़ा थोड़ा सा डस्ट करना है।
फिर आपने इसे इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। देन आपने दोबारा इस पर घी अप्लाई करना है और फिर आप इस पर दोबारा से स्ट्रेनर की मदद से मैदा डस्ट कर लें ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। और फिर से आप इसे फोल्ड कर दें और फिर आप इसकी इस वाली साइड पे अगेन घी ब्रश करें। घी के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर इस तरीके से मैदा स्प्रिंकल कर देना है। देखिए आपने यहाँ से इसे पतला पतला इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करना है टाइटली। इस तरह से हो गया। अब आपने इसे इस तरीके से सेंटर से कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए इसके अंदर जो ये लेयर्स है यही बाहर आएगी। ये इसकी बाहर वाली साइड है और दूसरी साइड अंदर को जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो आप देखें मैंने कचौरियों के सारे पेड़े रेडी कर दिए हैं। अब इसे ऊपर से कवर करेंगे ताकि इस पे पापड़ी ना जमे। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसकी फिलिंग कैसे करेंगे। यहाँ मैंने पेड़ा लिया है जिसे हम हाथों की मदद से पहले हल्का हल्का प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो ज़्यादा साइड है जिसकी लेयर्स वाली वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो कम साइड से लेयर्स जिसमें वो अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और आप देख सकते हैं इस पे हम 2 टेबल स्पून फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और ये देखिए आप बिल्कुल ईज़िली बहुत ही आसानी से हमने कचौरी रेडी की है। चले एक और आप देखें किस तरीके से रेडी करते हैं। पहले हाथों की मदद से इसे प्रेस करेंगे और जहाँ ज़्यादा लेयर्स होगी उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब हम इसे हल्का हल्का बेल लेंगे और आप देखें इस तरीके से कटोरी में हम इसे ऐड करके 2 टेबल स्पून हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप देखें कैसे मैंने इसे बिल्कुल बंद किया है। हाथों में लेकर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और जब ये फ्राई होगी तो इसकी लेयर्स और भी ज़्यादा परमानेंट हो जाएगी। देखिए आप मैंने तमाम कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। इसे हम 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख के इसे स्टोर कर लें। ये देखिए आप मैं इस तरीके से इस बॉक्स में इसे स्टोर कर रही हूँ। तो चलिए लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने कचौरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को हमने गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे। ऑयल को हमने इतना ज़्यादा गरम नहीं किया। ये देखिए आप ऑयल ऐड करने के बाद कचौरियों पे किस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। हमें बिल्कुल फ्लेम को इसी तरीके से रखना है और जैसे जैसे ये फ्राई होगी आप देखेंगे कि इसकी जो लेयर्स है वो और भी परमानेंट हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी फटाफट से रेडी होने वाली है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और खूबसूरत सा कलर इस पे आ जाए। ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी। आप इसके लेयर्स देखें कितने परमानेंटली बाहर आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाएंगे सिंपलेस्ट आलू चिकन के समोसे, जो कि बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात आप इसे बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। आप इसे अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं या किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। अफ्तार पार्टी के अलावा आप इसे आम रूटीन में भी बना के फ्रीज करते हैं क्योंकि ये टी टाइम में स्नैक के तौर पे भी बहुत ही ज्यादा मजे के लगते हैं। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल करके इस तरीके से आलू मैशर से मैश कर लिए हैं। इसे मैंने बिल्कुल पीसे नहीं है। आप देखें इसमें इस तरीके के आलू के चंक्स भी मौजूद है। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं जिसके लिए 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है, यानी 4 हिस्से आलू के और 1 हिस्सा चिकन का लिया है। मैक एंड फ्रीज रेसिपी है, इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने आलू को फ्रेश लेना है और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। जैसे ही ये डन हो जाए आपने इसे पानी से निकाल लेना है। अगर बॉईल करने के बाद आप इसे पानी में ही रहने देंगे तो आलू पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अजीब से बूस्ट से बन जाते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव बॉयल की हुई श्रेड चिकन, जिसमें मैंने नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड करके बॉईल कर लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैंने इसे मोटा मोटा श्रेड कर लिया था। अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून में इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होगा, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। बस हम इसमें इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त रेडी होगी। फिलिंग को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये आपस में तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। मिक्स करने के बाद तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, समोसे की फोल्डिंग की तरफ। समोसों को फोल्ड करने के लिए मैंने एक थिक सी एक स्लरी सी रेडी की है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मैदा ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। ये मेरे पास होममेड समोसा पट्टी है। अगर आपने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप शीट्स देखें कितनी बारीक है और कितनी सॉफ्ट है, जैसे हम बिल्कुल मार्केट से बाय करते हैं बिल्कुल वैसी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से आपने एक कॉर्नर पकड़ना है और दूसरे कॉर्नर पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ हम थोड़ी सी स्लरी जो हमने रेडी की है वो ब्रश की मदद से यहाँ हम लगाएंगे और कॉर्नर को सिक्योर करते हुए इसे ऑपोजिट साइड में दोबारा फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट को आपने फिल करना है, जो फिलिंग आपने रेडी की है उससे आपने इसे पॉकेट को फिल कर दे। फिलिंग ऐड करने के बाद आपने कॉर्नर पर अच्छी तरीके से स्लरी लगानी है। अब कॉर्नर्स को सिक्योर करते हुए इसे ऑपोजिट साइड पे फोल्ड कर देना है और ये आपके पास परफेक्ट शेप और परफेक्ट साइज के समोसे तैयार हैं। चलिए एक और देख लीजिए। एक कॉर्नर को पकड़ के आपने दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, फिर आपने इस पे हल्की सी स्लरी लगानी है और कॉर्नर को सिक्योर करते हुए आपने इसे ऑपोजिट साइड पे फोल्ड कर देना है। अब जो पॉकेट रेडी हुई है इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस नॉर्मल फिलिंग आपने ऐड करनी है। फिलिंग ऐड करने के बाद अब दोबारा हम इस पे स्लरी लगाएंगे और फिर दोनों कॉर्नर्स को सिक्योर करते हुए इसे ऑपोजिट साइड में दोबारा फोल्ड करेंगे। अब जो पीस रह गया है इसे कवर कर देंगे स्लरी लगा के और इसी तरीके से हमें तमाम समोसे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इसकी शेप कितने परफेक्ट साइज के और बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी है। 1 किलो आलू और 1 पाव चिकन से मेरे पास 30 समोसे रेडी हुए हैं। आपके पास इससे भी ज़्यादा रेडी हो सकते हैं क्योंकि मैंने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। अब हम इसे किसी भी कंटेनर में डाल के, अगर एयर टाइट कंटेनर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें ऐड करके आप इसे फ्रीज कर ले। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। समोसों को फ्राई करेंगे हम बिल्कुल पकोड़ों की तरह। जैसे हम बिल्कुल सिंपल पकोड़ों को डीप फ्राई करते हैं वैसे ही हम समोसों को भी डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऑयल को गर्म करना है ताकि समोसे बहुत ही अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, लो फ्लेम पर अगर आप ऑयल को गर्म करेंगे तो समोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ऑयल को गर्म होने पर समोसा बहुत मज़े का रेडी होगा। समोसों को फ्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसकी फिलिंग हमने पहले से ही रेडी कर ली थी। तो जैसे ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसे निकाल दें किसी स्ट्रेनर में और इससे ऑयल स्ट्रेन कर लें। गर्मा गर्म बहुत ज़बरदस्त चिकन आलू के समोसे रेडी है। देखिए आप ये कितने क्रिस्पी और यमी बने थे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। आज हम बनाएंगे चना चाट और ये जो चना चाट है इसे हम काले चनों से बनाएंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं रमज़ान में रोज़ेदारों को ना सिर्फ जायका और मज़ेदार सा फ्लेवर मिले बल्कि साथ में इनको हेल्दी, प्रोटीन, एपल और बहुत सी फ़वाइद वाली रेसिपी दी जाए। कुछ टिप्स होती है जिनको आपने फॉलो करना होता है और
जिसकी वजह से आपकी चाट बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी बनती है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट या स्टेप मिस ना हो और आपकी चाट भी इतनी मज़ेदार सी, शाइनी सी, सॉसी सी, जूसी सी बने। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने बनाने के लिए हमें पहले चने को भिगाना पड़ता है और काले चनों को भिगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चनों में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाता है। एक और बात, जिस पानी में आपने चनों को भिगाया है उस पानी को आपने कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पानी में भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चलिए चनों को बॉयल करने की तरफ। प्रेशर कुकर में चनों को ऐड करने के बाद इसमें एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। बस आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ आपने पानी में नमक ऐड नहीं करना। अब आप पूछेंगे कि नमक क्यों नहीं ऐड करना? नमक चनों से पानी खींच लेता है और चने बिल्कुल परफेक्टली कुक नहीं होते, अच्छे से नहीं गल पाते, इसलिए हम इसमें नमक पहले ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और इसे हम इस तरीके से फाइन चॉप करेंगे, पर ख्याल रहे यहाँ पे हमें इसके पीस थोड़े बड़े बड़े कट करने हैं, बिल्कुल बारीक और फाइन चॉप नहीं करना हमने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने प्याज कट कर लिए हैं। प्याज को कट करने के बाद उनको पानी में रखना है, ठंडे पानी में। अगर टैप वाटर ठंडा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें बर्फ़ ऐड करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को पानी में ऐड करने से प्याज में क्रंच और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। टमाटर आपने देसी नहीं लेना क्योंकि देसी टमाटर में बहुत पानी होता है, हम सैलेड वाला टमाटर यूज़ करेंगे। आप देखें सैलेड वाले टमाटर ने कैसे ही अपना टेक्सचर जो है वो होल्ड किया हुआ है। इसे हमने फाइन चॉप करना है। इसके साथ साथ एक खीरा लेंगे और उसे भी हम थोड़ा थिक चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप हमें नहीं करना, थोड़ा सा थिक बड़ा बड़ा चॉप करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए बाउल में मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और इसका फाइन सा हम पेस्ट सा बना लेंगे, जैसे चटनी सी बनाते हैं वैसे बना लेना है हमने। पानी आपने ठंडा यूज़ नहीं करना, नीम गर्म पानी यूज़ करना है। गर्म पानी ऐड करने से जितने भी ये पाउडर मसाले होते हैं ये फूल जाते हैं, तो पानी पीने लगते हैं और वो रिहाइड्रेट हो जाते हैं। आप सिर्फ 5 मिनट गर्म पानी ऐड करके मसाले को छोड़ देना और फिर देखना ये एक पेस्ट या चटनी सा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पेस्ट या चटनी का हम रेसिपी में कैसे यूज़ करते हैं। कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई अदरक ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो स्पाइसेस हमने रेडी किए थे पेस्ट, वो अब ऐड करना है। स्पाइसेस को यहाँ हमने 3 से 4 मिनट तक भूनना है। इतना भूनना है कि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल मसाले से सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें हाफ कप जो हमारे पास स्टोर किया हुआ चनों का पानी था वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त होगा। मिक्स करेंगे और इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे ताकि मसाला जो हमने ऐड किया है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। मसाले में बॉयल आ चुका है, बस इसी स्टेज में हम इसमें चने ऐड करेंगे। चने जो हमने बॉयल किए थे ये आप देखें ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से जो है कुक हो चुके हैं। इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मसाले के साथ हमें चनों की 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसे स्टीम मिले और जो नमक और मिर्च हमने इसमें ऐड की है वो चनों के साथ अच्छी तरीके से लग जाए। 2 मिनट स्टीम देने के बाद आप देख सकते हैं कि चने बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। इसमें जो पानी था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें सूखी मेथी, कसूरी मेथी ऐड करेंगे।
हाथों में क्रश करके मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ करके आपने ये दोनों स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। चाट मसाला आपने पकाना नहीं है, क्योंकि चाट मसाले को पकाने से इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से कवर करके 2 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडे हो जाए। चलिए इसकी मिक्सिंग की तरफ बाउल में इसे शिफ्ट करेंगे। चनों को हमने ठंडा करके ही बाउल में ऐड करना है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने बॉईल करके छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए थे। प्याज जो हमने पानी में डिप करके रखे थे, आप देखिए ये कितने फ्रेश और क्रंची है, इसे ऐड करेंगे। चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। खीरे ऐड करेंगे जिसे हमने मोटे मोटे कट कर लिए थे। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसे बारीक बारीक कट कर ली थी, इसे ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और लुक दोनों अच्छे आते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो अपने हिसाब से ऐड कर लें। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है ताकि चनों के साथ तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन से भरपूर हेल्दी हमारी काले चनों की चाट तैयार है। सबको बहुत ही पसंद आई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई है। तो चलिए मैं आपके साथ बहुत ही सादा और झटपट से तैयार होने वाली चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप दही फुल्की चाट, दही चने वाली चाट या दही वाली चाट भी कह सकते हैं। रोज़ा खुलते ही कोई चटपटी या नमकीन चीज़ खाने का दिल चाहता है, तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसको रमज़ान में रोज़ाना बना सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने एक बाउल लिया है। सबसे पहले हम इसमें वाइट चने ऐड करेंगे जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, और आप देखें ये कितना परफेक्टली कुक है। इसे मैंने बहुत अच्छे से कुक कर लिया था। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू भी मैंने बॉईल करके इसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए थे। इस तरीके से क्यूब्स बनाए हैं। आपको जैसे पसंद है आप वैसे इसकी कटिंग कर लें। आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक फाइन चॉप कर लिया था। इस तरीके से आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसे फाइन चॉप करना है और ऐड कर देना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और इसे बारीक बारीक कट कर लिया था, इसे ऐड करेंगे। एक मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे भी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2 से 3 हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, जो मैंने 1 पंच इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए कि चाट को मिक्स करते हुए आपने बहुत ही हल्के हाथ से चाट को मिक्स करना है। चाट को आपने कभी भी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करने से इसकी लुक ख़राब हो जाती है और जो हमने इसमें चने और आलू ऐड किए हैं उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप भरकर फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब है। मैं आधा किलो इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे दही के साथ, ताकि दही जो है वो तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, होममेड भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो वही चाट मसाला आप इसमें ऐड कर दें। मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला ऐड कीजिएगा। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है, इसलिए मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें।
आप देखें बहुत ज़बरदस्त झटपट से हमने दही चाट रेडी कर दी है। ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी आप फाइनल लुक देखें। रमज़ान में बहुत मेहनत किए बगैर फटाफट से बन जाने वाली ये चाट आप जब भी बनाएंगे तो बेशुमार तारीफ़ें पाएंगे। ये इतने मज़े की होती है कि सब आपकी वाह वाह करेंगे। डिश आउट करने के बाद अब हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे, जिससे चाट को 4 चांद लग जाएंगे और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के लगेंगे। चाट हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।